दोस्तों, अक्षय तृतीया यानी कि आका तीज का पावन अवसर नज़दीक आ चुका है। तो दोस्तों, इसी अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्षय तृतीया की एक सुप्रसिद्ध एवं प्राचीन व्रत कथा को लेकर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें, ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएँ प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार और देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति काफ़ी श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की और व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रसित होने तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। दोस्तों, कुशावती एक बहुत ही समृद्धशाली देश था। उस देश में कभी भी अकाल नहीं पड़ा और यहाँ तक कि उसके स्वर्ण भंडार भी कभी खाली नहीं हुए। दोस्तों, कहा जाता है कि वह धर्मदास नामक वैश्य अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा एवं भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। दोस्तों, माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में उत्पन्न हुआ। दोस्तों, इसी दिन की विशेषता के कारण उस धर्मदास नामक वैश्य को वह सब कुछ मिल गया जो कि उसे अपने पिछले जन्म में नहीं मिला था। दोस्तों, अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र आभूषण आदि धारण करने तथा नई संस्था आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य इस दिन श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, पुराणों में लिखा गया है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण और पिंडदान अथवा किसी भी प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने के पश्चात भगवान पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी मानी गई है। दोस्तों, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम के रूप में जन्म लिया था। कोंकण और चिपलुन के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महत्व माना गया है। दोस्तों, सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती है। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती है। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदलकर दे दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। अपने साथ एक फरसा रखते थे, तभी उनका नाम परशुराम पड़ा।
अब दोस्तों, आप सभी को यह अक्षय तृतीया के पावन अवसर की कथाएं एवं इस दिन का महत्व कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और साथ ही में दोस्तों, आप सभी ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें। और साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।